साथ ख्वाजा उबैदुर रहमान अंजुमन ताजरान जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वडोदरा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र है। केहरोड़ पक्का, लोधरा, दुनियापुर, कह सकते हैं कि ज़िले की सियासत के हवाले से भी कुछ अहम घरानों के साथ बड़े गहरे तल्लुकात भी हैं इनसे। तो ज़िले की सियासत के हवाले से इनसे बात करते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और किन को आप जीतते हुए कौन सा कैंडिडेट जो है वो आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अब्दुर्रहमान कांजू ने पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना जी वो विन किया था और क्लीन स्वीप किया था। सिर्फ एक सीट पर जिस पर मियाँ शफीक अराई जो है वो MNA मुंतखब हुए थे और इससे कबल तो तकरीबन मेरे ख़्याल में और सदीक बलोच साहब जो है चंद वोटों से जो है ना जी वो मतलब है कि उन्होंने सीट लूज़ की थी। इस दफ़ा मेरे ख़्याल में कि शायद इस दफ़ा भी वो डिस्ट्रिक्ट पूरा क्लीन स्वीप कर जाए। नून लीग के साथ उनकी ज़ायद एक पुरानी रिलेशन है उनकी। तो मेरे ख़्याल में मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो यही है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना जी हमारे लोधरा में एक थोड़ी सी मतलब है कि डिफरेंट बाकी तमाम अजला से इस डिस्ट्रिक्ट लोधरा की पोजीशन एक डिफरेंट होगी। और सर जो मसला PTI के साथ चल रहा है अब वही मसला आने वाले वक्त में नून लीग के साथ भी हो सकता है। आपको पता है कि तरीन साहब ने भी अब एंट्री कर ली है, तो क्या इसमें अब्दुर्रहमान आपको माइनस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे सर? नहीं, मुझे तो माइनस होते हुए नज़र नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका एक अपना इमेज भी है और एक अपनी माशाल्लाह उनकी कद-काठ भी है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद वो अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो है ना जी वो मेरे हिसाब से विनर है।